जब इन सब कामों का उद्घाटन होना शुरू हुआ तो उसमें जो मालेगांव शहर के ब्रिज थे, राम सेतु, अंबेडकर ब्रिज, सांडवे ब्रिज, हमारा किसी पर एतराज नहीं था। मगर मैं बोला कि किसी भी बात को करने का अपना एक वक्त होता है। जब हमने ये देखा कि इन सब ब्रिज पर तो वर्क ऑर्डर हो गया मगर अब्दुल हमीद नुमानी पुल पर बात भी नहीं हो रही है, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मुद्दे को उठाया कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल बनना चाहिए। जो लोग हम किसी के काम में कभी न टांग अड़ाते हैं, न किसी के काम में अगर कोई तहरीक चला रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसमें हम कभी खुद से जाते नहीं। जो काम हम करने जाते हैं उसी की तरफ तवज्जो जाती है। 2 मरतबा नुमानी पुल का दौरा हुआ। जब तक हमने नुमानी पुल की बात बोली तो सिर्फ नुमानी पुल का दौरा हुआ। जब हमने बाग महमूद में आके बाग महमूद में कामकाज का सवाल पे बातचीत की तो बाग महमूद का भी दौरा हुआ। हमने सवाल किया दादा भुसे साहब से कि आपके बाग महमूद में कामकाज नहीं है, आप दूसरे ब्रिज बना रहे हो तो नुमानी पुल क्यों नहीं बन रहा है। हमने सवाल किया प्रशासक से, मगर उनका जवाब देने के लिए कोई और आ रहा है। तो ये भी शहर देख रहा है कि सवाल किससे किया जा रहा है और जवाब कौन दे रहा है। सही है, तो हम यही चाहते हैं कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल सायान शान बने, ऐसा ना हो कि फिर कोई धक्का पुल बन जाए। आज मीडिया के नुमाइंदे को इसलिए बुलाया गया है कि पूरे शहर में नुमानी पुल का एक सवाल खड़ा हो गया और हम कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह ब्रिज बनाने को लेकर जो सवाल इस शहर में खड़ा करना चाहते थे उसमें बहरहाल हम कामयाब हुए। हमारा मकसद अव्वल दिन से यही रहा कि मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो ब्रिज है वो सायान शान बने। हर एक काम का एक वक्त होता है। जिस तरह असम्बली इलेक्शन के वक्त अब्दुल हमीद नुमानी पुल का मामला उठाया गया और पंचायत में मैं खुद बैठा और ये पूरा शहर जानता है कि वो सवाल उस वक्त इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से हमारे गठबंधन के उम्मीदवार के लिए एक लहर बनी पूरे शहर में। लेकिन 3 साल के वक्फा होने के बाद भी नुमानी पुल के सवाल पे किसी ने इस शहर में एक लफ्ज़ नहीं बोला, किसी ने उस सवाल पे कोई बात नहीं की। मैं जो बोला कि हर सवाल का अपना एक वक्त होता है। 100 करोड़ जो सरकार से मिलने वाली बात थी, जब वो आई तो सबसे पहले मई में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला कि यार ये मालेगांव के लिए नाइंसाफ़ी है कि 40 करोड़ रुपया मालेगांव कॉरपोरेशन दे रही है और सरकार 70 करोड़ दे रही है और उसमें हमारे हिस्से में सिर्फ 7 करोड़ का काम आ रहा है। ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है। और इस शहर में जब भी आवाम के साथ खुसूसी तौर पे अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो सबसे पहले जनता दल बोली है। और सियासत में अपोजिशन में रहते हुए उस वक्त भी हमारा फ़र्ज़ था कि लोगों के सामने वो बात लाई जाए, मगर उस वक्त बरसरे इक़्तिदार ने उस पर तवज्जो नहीं दी या फिर दादा भुसे के साथ वो इक़्तिदार का मज़ा ले रहे थे, इसलिए उस वक्त उन्होंने उस मामले में कुछ बोला नहीं तो उनके पास उस वक्त भी उसको कैंसिल करने के लिए बॉडी थी 15 जून तक। वो चाहते तो वो काम को कैंसिल कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया। उसके बाद जब इन सब कामों का उद्घाटन होना शुरू हुआ तो उसमें जो मालेगांव शहर के ब्रिज थे, राम सेतु, अंबेडकर ब्रिज, सांडवे ब्रिज, हमारा किसी पर एतराज़ नहीं था। मगर मैं बोला कि किसी भी बात को करने का अपना एक वक्त होता है। जब हमने ये देखा कि इन सब ब्रिज पर तो वर्क ऑर्डर हो गया मगर अब्दुल हमीद नुमानी पुल पर बात भी नहीं हो रही है, तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मुद्दे को उठाया कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल बनना चाहिए। जो लोगों की ज़रूरत है और जिनके नाम से मंसूब है वो शहर की कद और शख्सियत है, जिन्होंने शहर के लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी और शहर के लिए बहुत खिदमात भी की। तो उस सवाल पे और हमारा काम करने का एक तरीका है, हम हमेशा से एक तरीके से काम काज करते हैं कि पहले शहर को मुतवज्जा कर दें। हमने वही काम किया। उसके बाद आज के कमिश्नर जो प्रशासक हैं उनसे जाकर मुलाकात की और उनको इस पुल के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गया कि उन्होंने कहा कि इस नाम से भी मालेगांव में कोई पुल है क्या। तो मैं बोला आप सिटी इंजीनियर से पूछिए, इस पर भी एक बड़ी सियासी
मामला हुआ है और वो पुल बड़ा बदउनवानी का शिकार हुआ है। और हम अब ये मान रहे हैं कि आपने उस पुल को अपने 100 करोड़ के काम में नहीं लिया और बकिया तमाम पुल को लिया, तो अब वो फिरका परस्ती का शिकार हो रहा है, तो आप उस पर तवज्जो दीजिए। और उसके बाद का हमारा प्रोसेस था कि मीटिंग लेकर लोगों से बातचीत की जाए और एक तहरीक खड़ी की जाए, और उसमें हम शहर भर में कामयाब हुए, पूरे शहर की तवज्जो आई। हम किसी के काम में कभी न टांग अड़ाते हैं, न किसी के काम में अगर कोई तहरीक चला रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसमें हम कभी खुद से जाते नहीं। मालेगांव में मसाइल का ढेर लगा हुआ है, इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो वो करे। मगर क्या हो गया इस शहर के लीडरान को कि जो काम हम करने जाते हैं उसी की तरफ तवज्जो जाती है। 2 मरतबा नुमानी पुल का दौरा हुआ। जब तक हमने नुमानी पुल की बात बोली तो सिर्फ नुमानी पुल का दौरा हुआ। जब हमने बाग महमूद में आके बाग महमूद में कामकाज का सवाल पे बातचीत की तो बाग महमूद का भी दौरा हुआ, तो ये अच्छी बात है। और उस वक्त भी हमने यही कहा कि आप सवाल करने की हिम्मत रखिए, सवाल पूछना चाहिए, ये हर शहरी का फर्ज है। अगर लीडर है तो उसका भी फर्ज है कि वो सवाल पूछे, फिर भले सामने कितना भी बड़ा मिनिस्टर हो या कितना भी बड़ा लीडर हो। जिस वक्त हम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखेंगे तो उस वक्त इस शहर में कामकाज करना या सियासी तौर पे कामकाज करना, इसे मैं अच्छा मानता ही नहीं हूँ। मगर हमने कहा सवाल करिए, मगर हमें ये नहीं मालूम था कि वो दूसरे का जवाब लेके आ जाएंगे। हमने सवाल किया दादा भुसे साहब से कि आपके बाग महमूद में कामकाज नहीं है, आप दूसरे ब्रिज बना रहे हो तो नुमानी पुल क्यों नहीं बन रहा है। हमने सवाल किया प्रशासक से, मगर उनका जवाब देने के लिए कोई और आ रहा है। तो ये भी शहर देख रहा है कि सवाल किससे किया जा रहा है और जवाब कौन दे रहा है। मैं इस तरह के जुमले कभी अवामी तौर पे बोलना पसंद नहीं करता कि दूसरों का हगा हम क्यों उठाए, मगर किसका हगा कौन उठा रहा है ये भी शहर देख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब हमारा बाग महमूद के जिम्मेदारों से बातचीत हुई, किला, गालिब नगर, इस्लामाबाद, रसूलपुरा, यहाँ के जिम्मेदारान से बातचीत हुई कि अगर कामकाज की बात हो रही है तो हम यही चाहते हैं कि अब्दुल हमीद नुमानी पुल सायान शान बने, ऐसा ना हो कि फिर कोई धक्का पुल बन जाए। और बाग महमूद में भी अगर ऐलान किया जा रहा है तो ज़बानी जमा खर्च ना हो। अगर यहाँ 10 करोड़ का कामकाज की ज़रूरत है तो 10 करोड़ का कामकाज किया जाए। इसी तरह दादा भुसे के हल्के के लिए अगर कोई कोशिश कर रहा है तो रमजानपुरा, मालदा, ये जो मुस्लिम अक्सरियत का हिस्सा है, यहाँ के लिए भी फंड मंजूर किया जाए, हम उनका इस्तेकबाल करेंगे। मगर सिर्फ बातचीत होंगी तो ये बात इस शहर के लिए मुनासिब नहीं है, शहरियान के लिए मुनासिब नहीं है। हम इसलिए हमारी जो तहरीक थी जल समाधि की, उसको फ़िलहाल मुलतवी कर रहे हैं, ये सोच करके एक सायान शान ब्रिज बनाया जाएगा। बाग महमूद में करोड़ों के काम का ऐलान हुआ है तो वो करोड़ों के काम किए जाएंगे। बस अब हम ये चाहते हैं कि काम का वर्क ऑर्डर या काम का टेंडर कब तक होगा, ये हमारे एमएलए साहब आवाम के सामने बता दें ताकि एक टाइम लिमिट रहे। नहीं तो इस शहर में 5 साल से एक ब्रिज बन रहा है, 10 बार आके वहाँ ज़बानी बातचीत की गई और वो ब्रिज का काम आज भी अधूरा है। कितना वक्त लगेगा आगरा रोड के ब्रिज को, ये आज आवाम भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते। इसलिए हम चाहते हैं कि एमएलए साहब ने आकर कितना वक्त टेंडर को लगेगा ये बात बोले। अगर उनको कोई ज़रूरत हमारी मदद की होंगी तो हम उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। अगर टेक्निकल या कोई और मामले में उनको चाहिए कि हम कुछ उसमें कर सकते हैं तो हम एक कदम आगे बढ़ के मदद करने के लिए तैयार हैं। मगर बस हम चाहते हैं कि उन्होंने अवामी सतह पर एक वक्त तय कर दें कि इतने वक्त में वो टेंडर कॉल करवा देंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे। हम किसी की तहरीक डायनामाइट करना हमारा मकसद नहीं है, तहरीक हमारी थी लेकिन मकसद था काम करवाना। और अगर काम करने के लिए कोई राजी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है और इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। शहरियान और जिनकी ख्वाहिश है या जो लोग तकलीफ़ में हैं उनका अगर काम होता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। मगर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कोई काम काज करने की बात करेंगे तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। पेपर वर्क हमने 15 दिन की बात बोली, हमने नहीं बोली थी, 15 दिन की बात सामने से आई थी, तो हमने उसमें 1 महीने की मोहलत भी प्रशासक को दी थी। मगर मैं बोला कि हम सवाल किसी और से कर रहे हैं, हम सवाल
मिनिस्टर से कर रहे हैं, जवाब कोई और दे रहा है, हल्का किसी और का है, जवाब कोई और दे रहा है। ये बात मुनासिब नहीं है। जिससे सवाल किया जाए वो खुद आकर जवाब दे। बाग महमूद में, रमजानपुरा, मालदा, यहाँ के हिस्से में कामकाज क्यों नहीं किया गया? ये सवाल करना कोई गुनाह है क्या इस शहर में? अगर हम सवाल कर रहे हैं तो हम बिला वजह सवाल नहीं कर रहे हैं। मालेगांव शहर का हर आदमी जानता है कि आउटर के वो हिस्से जो मुस्लिम अक्सरियती हिस्से हैं, वहाँ पर कामकाज की हालत क्या है, ये मुझे नहीं लगता कि मीडिया को भी बताने की ज़रूरत है या किसी शहर के जिम्मेदार को बताने की ज़रूरत है। हर आदमी ये समझ रहा है कि आउटर के वो हिस्से जो अक्सरियती तबके के हैं, वहाँ कामकाज की क्या क्वालिटी है और किस तरह काम हो रहा है, और वो हिस्से जहाँ अक़लियत रहती है वहाँ कामकाज किस तरह से हो रहा है या काम हो रहा है कि नहीं, ये पूरा शहर देख रहा है। हम बोलते हैं कि फ़िरका परस्ती ने अपना रंग रूप बदल लिया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उस रंग रूप को अक़लियत और अक्सरियत के आउटर के तबके में जाके महसूस कर सकते हो। लेकिन मैं जो एक बात बोला कि यार सवाल करना चाहिए, मगर सवाल हम बोल रहे हैं आप सवाल करिए, मगर आप जवाब दे रहे हो दूसरे का। हमने उनसे एक सवाल नहीं किया, हमने उनसे कोई बात नहीं पूछी, ना हमने उनको जिम्मेदार माना। हमने हमारा एक काम किया था, जो जिस हल्के का जिम्मेदार है उससे सवाल किया जा रहा है, और जनता दल वालों को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कब किससे कौन सवाल करेंगे। हम बखूबी जानते हैं कि कब कहाँ पर कौन सा सवाल करना चाहिए और किस तरह से कामकाज करना चाहिए। इस शहर में तहरीक और आंदोलन क्या होता है, ये हमने इस शहर के लीडरों को सिखाया है। इसलिए हमको उस मामले में कोई ना बोले तो बेहतर है। कामकाज किस तरह से किया जाता है ये भी शहर देख रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अच्छे तरीके से बाग महमूद और नुमानी पुल का कामकाज हो और एक वक्त तय कर दिया जाए टेंडर निकालने का, ताकि लोगों को भी इत्मीनान रहे और शहरियान को भी इत्मीनान रहे।